एक प्रकाश और एक अंधकार, जिसमें से फिर भी अगर तुलना की जाए तो अंधकार निराकार है। अब आप कहेंगे कि अंधकार से हम कैसे साधना करें या कैसे ध्यान करें। तो साथियों, अंधकार का ध्यान ऐसे किया जाता है, दोनों आंखों को बंद करके और यहाँ पर ध्यान लगाएं। अगर यहाँ नहीं लगता तो दोनों आंखों को बंद करके देखें, आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। अंधेरा दिखाई देगा तो वो अंधकार हो गया। अब उस अंधकार को ही हम निराकार का रूप देते हैं और उस अंधकार के द्वारा हम उस अंधकार में उस चीज को पाएंगे, उस साधना के द्वारा महसूस करेंगे और देखेंगे कि हमें उसमें क्या दिखता है। उसमें आप कुछ देर देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर थोड़ा महसूस होगा, आपको नीला रंग दिखेगा, गुलाबी रंग दिखेगा, पीला रंग दिखेगा, सफेद रंग दिखेगा, फिर प्रकाश दिखेगा आपको। तो इससे यही साबित हुआ कि प्रकाश जो है निराकार है। अंधकार का तो क्षीण हो सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने सूर्य एक ऐसी शक्ति बनाई है जो सभी का नाश करती है और सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है, सारे ब्रह्मांड को चलाती है। इसीलिए आप सूर्य का साक्षात रूप से आप ध्यान करें तो अति उत्तम है। क्यों कि पहले अंधकार का करेंगे, फिर आप सूर्य का करेंगे। इससे अच्छा है पहले ही ध्यान आप सूर्य का करते रहें, उससे सूर्य से शक्ति भी प्राप्त होगी और उसके बाद आपका ध्यान भी आराम से लगेगा। अब कल्पना के द्वारा आप सूर्य का मन के अंदर या तो यहाँ कर लो या मन के अंदर कर लो या अपने हृदय में कर लो सूर्य का, जिस तरह से सूर्य की बनावट। अब उसमें सूर्य 2 तरीका से होता है, एक उदय होते सूर्य का ध्यान करें और एक जो है पूरा सूरज जब निकल आए उसका ध्यान कर सकते हैं। उसमें किरणें वगैरह होती हैं और सुबह के सूर्य में किरणें नहीं होती हैं, लाल माली रहता है। जब आप त्राटक करेंगे तो उसमें आपको वो सूर्य दिखाई देगा जो उगने वाला है। तो आप त्राटक करने के बाद ही साधना आपको करना ज़्यादा उत्तम है। क्यों कि त्राटक के द्वारा ध्यान जल्दी लगता है, आप जिस चीज़ को सोचेंगे उसमें ध्यान जल्दी लग जाएगा। तो इस तरह से हम साधना करते हुए आगे बढ़ें। साधना के तरीका बहुत हैं, कोई किसी प्रकार करता है, कोई किसी प्रकार करता है, कोई किसी प्रकार करता है। अब आपको जैसे सहज हो आप उसी प्रकार से साधना करें। और साधना में थोड़ा सा संयम तो रखना ही चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना है, किसी से ईर्षा नहीं करना है। किसी स्त्री को देखना है तो एक बार देखकर उसके घुटनों से ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि जिससे मन के अंदर विकृति पैदा ना हो। तो दोस्तों, किसी जवान लड़की या औरत को देखना अनुचित है। अनुचित यानी अपने मन के लिए अनुचित है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा तो आपको निर्णय करके बता देगी कि आपको विचार नहीं लाना है, मगर मन के अंदर विचार आएंगे तो उन्हें रोकना आपको कठिन पड़ेगा। मगर कुछ दिन की तपस्या से ये सब सहज सरलता से ये दूर हो जाएगा भ्रम भी। तो हमें अपने को संयम में रखने के लिए हमें थोड़ी तपस्या करना है। और संयम में हम कैसे रह सकते हैं, बार बार सोचना है। क्रोध का सर्वथा नाश करना है। क्रोध बहुत आता है, क्रोध आने का कारण ही यह है अन्न है। अन्न में सबसे ज्यादा नशा है और उस नशा के द्वारा ही आप विकृतियों में पड़ते हैं या मनुष्य विकृतियों की तरफ जाता है। अन्न कोष जो है दूषित करने वाला है, इसलिए अन्न जो है आप कम खाएंगे, जीवन निर्वाह होगा। आप तरल पदार्थ लें, दूध लें, चाय लें और अन्य जूस लें, फल खाएं, जिससे उदर पूर्ति हो। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप अन्न पचा सकते हैं। अगर आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं और साधारण तौर से रह रहे हैं तो आपको हल्का भोजन ही श्रेयकर है। परिश्रम करने वाले को थोड़ा भोजन कर लेना चाहिए। और अगर एक समय भोजन नहीं कर पाते हैं तो शाम को स्वल्पाहार 2 रोटी खाइए आप और उसी तरह साधना में रत रहिए। दोपहर को आप खाना भरपूर खाइए। तो भक्तों, ये साधन की प्रक्रिया हैं तो सरल, मगर क्या है, शुरू में जो व्यक्ति इनको शुरू करता है या स्टार्ट करता है तो उसे बड़ी कठिनाई सी महसूस होती है। अब हम जैसे लोग आराम से कर लेते हैं, हमको कुछ महसूस नहीं होता है। हम अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं और हमारा डेली का नियम भी है, ना हमें कोई दिक्कत होती किसी से। कष्ट पर भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए अरे बड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट तो आना शरीर के लिए, एक शरीर वास्तव में क्या है, आत्मा का एक नौकर है। जैसे आप एक कोई नौकर रख लो तो वो नौकर आराम चाहता है, इसीलिए आत्मा तो कहती है शरीर से कार्य करो। शरीर कहता है मुझे तो सोना है, मुझे तो अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा अच्छा रहने को चाहिए। इसी प्रकार जीव का हाल है।
जीव को बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए, मीठी चाहिए, स्वादिष्ट है, खराब नहीं खाएगा। मगर जो चीज जीव को अच्छी लगेगी वो शरीर के लिए हानिकारक है, और जो शरीर के लिए हानिकारक है वो आत्मा के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि शरीर क्षीण होने पर आत्मा को ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए आप जिस प्रकार से जीव को खराब चीज लगती है, शरीर को अच्छी बैठती है, और जो जीव को अच्छी लगती है वो शरीर को खराब लगती है। अब आप इस तरह से चलाइए। दवा कड़वी होती है, आप उसको खाते हैं, शरीर को निरोग बनाती है। और आप ज़्यादा चीनी खाते हैं, आप ज़्यादा वैसी मिठाइयाँ खाते हैं, तो आपको रोग टट्टियाँ आएंगी, रोग पकड़ेंगे। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप दवाई लाएंगे, फिर आप दवाई खाएंगे तो आपको जीव को कड़ा लगेगा। इसी प्रकार शरीर की क्षमता है। शरीर जो काम आराम से होते हैं उनको करना चाहता है, कठिनाई वाले कार्यों को नहीं करना चाहता। कठिनाई वाले कार्यों को करने से आत्मा प्रबल होती है, आत्मा को सुख मिलता है। जिस तरह से जीव को अच्छी लगने वाली वस्तु आत्मा को खराब लगती है, और जीव को कड़वी या बुरी लगने वाली चीज जिससे आत्मा और शरीर शुद्ध होकर निरोग होता है।